दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया ना बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया दोस्तों। जबरदस्त इसलिए कि इस बिजनेस में एक एक डील पे दोस्तों लाख रुपए नहीं आप लाखों रुपए आप कमाई कर सकते हो दोस्तों। आप सोच लीजिए हर महीना आपको एक एक डील पे लाखों रुपए का कमाई होगा। ये कोई मैं हवाई में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं और आप भी कर सकते हो। और मेन स्पेशल इस बिजनेस में ये बात है कि सरकार आपका साथ देगा ये बिजनेस करने के लिए। मतलब सरकार का पूरा सपोर्ट रहेगा, इंडियन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहेगा आपको ये बिजनेस करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ मिलके ही आप ये बिजनेस करने वाले हो। और सोचिए एक एक महीने का गवर्नमेंट का डील है बोलेगा तो हजार का या लाख रुपए का डील तो नहीं रहेगा, लाखों रुपए का रहेगा, करोड़ों तक जाएगा। तो आप खुद सोच लीजिए ये बिजनेस आप करना है तो आप कितना कमाई होगा। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार करोड़ों की मैंने बात की हूं तो ये हमारा बस की नहीं है, बड़े बड़े लोग ही ये बिजनेस कर सकता है। नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है। आपका जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए ये बिजनेस है। सरकार आप लोगों को और मेरे जैसे लोगों को ही सपोर्ट करता है और हमारा जैसा लोग ही ये बिजनेस कर सकता है और लाखों रुपए कमाई कर सकते हैं दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया दोस्तों? सरकार के साथ मिलके जो बिजनेस करने वाला कौन सा बिजनेस आइडिया है और ये बिजनेस कौन कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कैसा होगा, बिजनेस करने का तरीका क्या है, पूरा प्रोसीजर दोस्तों ये एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। प्लीज ये वीडियो को अंत तक देखोगे ना आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। ये बिजनेस आपको करना है तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, मेरा रिक्वेस्ट यही है दोस्तों आप लोगों से, ये बिजनेस कीजिए। क्योंकि आज के जो बिजनेस बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है दोस्तों, लाखों रुपए का कमाई होने वाला है। और बहुत सर्च करके बहुत मेहनत से मैंने ये बिजनेस आइडिया जो सब नॉलेज लेकर आया हूं आप लोगों की वजह से। आप लोगों को ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और ये बिजनेस के रिलेटेड जहां पे भी आपको डाउट आता है, ये बिजनेस करने में आपको जो भी दिक्कत आ जाते हैं दोस्तों, प्लीज एक कमेंट्स कीजिए दोस्तों। आपके कमेंट्स का जो मेरा रिप्लाई से आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा दोस्तों, पूरा सपोर्ट करूंगा। क्योंकि ये बिजनेस में बहुत लोगों से जो सर्च करते समय मैं भी ये बिजनेस करने में बहुत माहिर हो चुका हूं और आराम से मैं आपको डील करूंगा, आराम से आपका जो क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा, जो भी कमेंट है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट का जो स्क्रैप खरीदने का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इंडियन गवर्नमेंट जो अपना जो रेलवे डिपार्टमेंट का स्क्रैप है ना बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। जैसे कि क्विंटल में नहीं रहता है, टन में नहीं रहता है दोस्तों, मैट्रिक टन में रहता है। मैट्रिक टन मतलब आपको एक एग्जांपल बताता हूं, हर साल 10,000 मैट्रिक टन से लेकर 12,000 मैट्रिक टन सिर्फ स्क्रैप बेचता है दोस्तों जो इंडियन रेलवे। तो आप सोच लीजिए आप ये स्क्रैप खरीद सकते हो, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार 10,000 से 12,000 मैट्रिक टन स्क्रैप खरीदने लायक मेरे पास इतना पैसा नहीं है। उसके लिए भी दोस्तों आपको इजी से मैं रास्ता बताऊंगा। ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप ये 10,000 से 12,000 मैट्रिक टन स्क्रैप आप आसानी से खरीद सकते हो। आप लोगों को अभी भी एक डाउट आ रहा होगा यार इतना स्क्रैप खरीद लिया तो मैं कहां पे रखूं, उसके लिए बहुत ज्यादा गोडाउन की जरूरत है, बहुत एरिया की जरूरत है, मेरे पास उतना है ही नहीं। ये वो जो भी आपका मन में डाउट है ना वो भी मैं क्लियर करूंगा दोस्तों। आपको कहीं रखने की भी जरूरत नहीं, ये बिजनेस के लिए आपको नहीं दुकान गोडाउन कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से ये बिजनेस करोगे जैसे मैं आगे बताते जाऊंगा। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों। ये बिजनेस आपको करना है तो एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा दोस्तों। रजिस्ट्रेशन इंडियन जो रेलवे का वेबसाइट जो है IREPS मतलब इंडियन रेलवे ये प्रोक्यूशन सिस्टम, उसका जो लैंग्वेज फुल फॉर्म है, उस वेबसाइट में जाके आपको छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि GST रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और DSO क्लास 3 का एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो रेलवे डिपार्टमेंट के लिए होता है। जैसे सरकार के साथ मिलके जो भी स्क्रैप का बिजनेस आपको करना है तो जैसे DSO क्लास 3 का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है, वो रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक NOC लेना पड़ेगा, वो छोटा सा NOC है, वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड यही होना चाहिए। ये सभी रजिस्ट्रेशन करने में आपको कहीं पे दिक्कत होता है, जैसे कि ऑनलाइन ही होता है सब कुछ, ऑनलाइन आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर भी आपको दिक्कत होता है तो आप क्या कीजिए, 3,000-4,000 रुपए लेता है एक CA चार्टेड अकाउंटेंट बोला जाता है, उसको आप मिलके ये सभी काम
एक हफ्ता के अंदर सब कुछ रजिस्ट्रेशन और आपका हाथ में सब कुछ रजिस्ट्रेशन का कॉपी मिल जाएगा। एक सीए को पकड़ने से 3-4 हजार रुपए वो ले लेता है, सब कुछ वो क्लियर करके दे देगा। उसके बाद क्या कीजिए दोस्तों, IREPS इंडियन रेलवे का ये प्रोक्यूशन जो सिस्टम का जो वेबसाइट है उसमें जाइए। उसमें टेंडर का एक न्यू टेंडर का एक वेबसाइट मिलेगा। उस वेबसाइट में आप क्लिक करोगे, उस ऑप्शन में आप क्लिक करोगे, उसमें एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म में वही यही सब लाइसेंस का जो नंबर लिखना पड़ता है और आपका जो बेसिक जो भी है इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाले, फुल एड्रेस बताइए, आपका जो चालू जो करंट जो फोन नंबर वहां पे मेंशन कीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर वहां पे मेंशन करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। क्योंकि ये जो स्क्रैप कहाँ भी जो इंडियन रेलवे का जो भी स्क्रैप निकलता है, आपको पहले फोन आएगा, नहीं तो मैसेज आएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे जो स्क्रैप निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ डिटेल भर के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता लेके चल रहा हूँ। एक हफ्ते के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन का नंबर मिल जाएगा और आईडी मिल जाएगा। जिसे ऑनलाइन आईडी रहेगा वो प्रिंट निकाल के आप एक आईडी कार्ड बना के आपके पास रख सकते हो। इतना ही काम करना है दोस्तों। और मेन इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, पहले इसके रजिस्ट्रेशन के लिए पहले 10,000 रुपए लगता था, अभी 10,000 से लेकर 13,000 रुपए, मतलब 11,000 भी लग सकते हैं, 12,000 या 13,000, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है। आप कौन सा स्टेट के रहने वाले हैं उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है, इसलिए पैसा थोड़ा ज्यादा कमी है। लेकिन लमसम रेट लेके बता रहा हूं, 10,000 से लेकर 13,000 में रजिस्ट्रेशन होता है। वो भी जिंदगी में एक ही बार पैसा देना है, एक ही बार लाइसेंस लेना है, एक ही बार वो आईडी कार्ड के लिए 10 से 13,000 रुपए, 10,000 से 13,000 रुपए आपको देना है। और लाइफ में एक ही बार है। हर साल उसका वो आईडी का रिन्यूअल करना पड़ता है, उसको 400-500 रुपए लग जाते हैं, वो अलग है। लेकिन हर साल आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, और इतना पैसे के अलावा आपको 1 रुपए भी किसी को भी देने की जरूरत नहीं दोस्तों। यहां तक आपने समझ गए होंगे। इंडियन रेलवे के साथ मिलकर आपको स्क्रैप खरीदना है तो आपको लाइसेंस कैसा लेना है। ये लाइसेंस, ये आईडी कार्ड, ये लाइसेंस है, ये आईडी कार्ड आपको मिल गया तो आप फ्री है दोस्तों। और मेन इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये एग्जाम्पल आप यूपी का रहने वाले समझ लीजिए। ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ यूपी में ही जो इंडियन रेलवे का स्क्रैप निकलते हैं वही आपको खरीदोगे, नहीं है दोस्तों। पूरा इंडिया में आप कोई भी राज्य का रहने वाले हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का रहने हो, कोई भी गांव का रहने वाले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा इंडिया में, मैं कर्नाटक का हूं तो दिल्ली में स्क्रैप निकल गया तो उसका न्यूज पेपर में आ जाते हैं टेंडर करके। जो गवर्नमेंट का रेलवे का जो टेंडर निकल रहे करके टेंडर का फॉर्म में न्यूज आता है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है। और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपने फॉर्म भरा है ना, वो फॉर्म में आपका जो मोबाइल नंबर दिया ना, उस मोबाइल पे आपको कॉल आएगा, कॉल नहीं आया तो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा नहीं तो मैसेज आएगा। उस नोटिफिकेशन में पूरा स्क्रैप कितना है, कितना क्विंटल है, कितना टन है, कितना मैट्रिक टन है, पूरा स्क्रैप कौन सा है, फोटो सहित, वीडियो सहित आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप कहीं का भी रहने वाला क्यों ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं का भी इंडिया का कोने कोने का जो इंडिया का रेलवे का स्क्रैप आप खरीद सकते हो, एक आपके पास का आईडी के थ्रू। खरीदना कैसे मैं बताऊंगा दोस्तों, पूरा क्लियर तरीके से समझ लीजिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि स्क्रैप निकलता है ना, स्क्रैप एक बार में छोटा मोटा ऐसा नहीं निकलता है दोस्तों। 10,000 से लेकर 12,000 मैट्रिक टन की बात कर रहा हूं, इतना स्क्रैप निकलता है। थोड़ा कम ज्यादा भी निकल सकता है, ये नहीं बोल रहा हूं नहीं है, ठीक है। अभी खरीदने कैसा है, उसके लिए एक टेंडर होता है दोस्तों। टेंडर में बोली लगता है, ठीक है दोस्तों। वो बोली में आपने थोड़ा हाई मार्जिन रख के बोली बोल दिया तो आपको वो टेंडर मिल जाएगा, या इससे ही आप स्क्रैप खरीद सकते हो। इतना तो आपने समझ गए होंगे। लेकिन उससे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपको, आपका मोबाइल पे फोटो या वीडियो आ जाएगा स्क्रैप कितना है। लेकिन मेरा एक रिकमेंडेशन है आपको, आप खुद उस जगह पे जाइए। एग्जाम्पल, आप यूपी के रहने वाले, दिल्ली में स्क्रैप निकल गए समझ लो इंडियन रेलवे का, ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट का स्क्रैप निकल गया समझ लो। वो स्क्रैप आप फोटो में और वीडियो देख के बोली मत लगाइए, आप खुद वो ग्राउंड पे जाइए, जाके देख लीजिए। जरा आपको स्क्रैप में कुछ समझ में नहीं आ रहे तो जो स्क्रैप का जो धंधा करने वाले हैं उनको 150, 1,500 रुपए दे के उनको लेके जाइए। वो लोग आपको आइडिया दे देगा, हाँ ये कितना किलो के हिसाब से वो बिकेगा और कहाँ बिकेगा। ये बेचने की तो आप टेंशन मत लीजिए, और कितना क्विंटल हो सकता है, कितना है, वो सब कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे देगा। एक दो टेंडर के टाइम पे वो लोग आपका साथ रहेगा तो आप खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। वैसे लोगों को लेके जाइए, ले जाके दिखाइए, ठीक है। उसके बाद आप टेंडर में
बोली लगने के लिए आप एक महत्व हो जाता है, मतलब आपका एक बोली का एक महत्व रहता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्क्रैप में देख लिया है। एग्जाम्पल है, वो स्क्रैप समझ लो 1 लाख रुपए बिकने लायक स्क्रैप है, तो आप बोली लगा सकते हो। उस हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट का पैसा भी निकालना है और बाकी सब पैसा निकाल के आपको कितना प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के हिसाब से आप बोली लगाओगे। नहीं तो वहां का फोटो गिटो देख के आप बोली लगाओगे, क्या पता आपको नुकसान भी होने का चांसेस रहता है। आपने समझ गए होंगे, अभी यहां तक आपने समझ गया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और स्क्रैप कैसे खरीदना है। स्क्रैप खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी जो बोली जो टेंडर लगता है वहां पे सिर्फ आपका आईडी के ऊपर आपको छोड़ देगा अंदर, ठीक है। आपको बोली आप लगा सकते हो, आपका आईडी है, आपके पास इंडियन गवर्नमेंट का जो लाइसेंस है, आप इंडिया में कहीं भी जाके बोली लगा सकते हो वो आईडी के ऊपर। ध्यान दीजिए, उस बोली लगा के आपने स्क्रैप खरीद लिया, ठीक है। आपने खरीदने के बाद समझ लीजिए आपके पास उतना पैसा नहीं है। एग्जांपल समझ लीजिए 10 लाख का जो स्क्रैप है, 10 लाख रुपए आपके पास नहीं है, सिर्फ आपके पास 1 लाख रुपए है, तो भी आप ये स्क्रैप खरीद सकते हो। दोस्तों कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। स्क्रैप आपने बोली लगाया, आपका नाम पे लास्ट आपका बोली है, आपको स्क्रैप मिल गया समझ लो, ठीक है। मिलने के बाद क्या है, वहां का रूल है, इंडियन गवर्नमेंट का रूल है, इंडियन रेलवे का भी रूल है, 10% पैसे आपको पहला देना पड़ेगा, ठीक है। 10% पहले आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब एग्जांपल अभी 10 लाख का जो स्क्रैप है, 1 लाख रुपए आपको पहला देना पड़ेगा। क्लियर है, 1 लाख रुपए का स्क्रैप है तो 10,000 आपको पहला देना पड़ेगा, ठीक है। और 10,000 देने के बाद इंडियन रेलवे ने आपका नाम पे पूरा अलर्ट कर देता है, ये स्क्रैप आप इतना दिन में लेके जाओ और पैसे इतना दिन में भरो। एग्जांपल मैं बताता हूं, 10 लाख रुपए का स्क्रैप है, आपने 1 लाख रुपए भर के आपका नाम पे टेंडर ले लिया, तो आपको समझ लो 1 महीने का टाइम दे देगा जो इंडियन रेलवे, ठीक है। जो रेलवे डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट सरकार ने आपको 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने के अंदर आपको वहां पे जो पड़ा है स्क्रैप, सब स्क्रैप लेके भी जाना है, बेचना भी है और बाकी पैसे देना भी है। जर वो 1 महीने के अंदर आपने बाकी पैसा नहीं दिया तो आपके ऊपर इंडियन रेलवे ने फाइन भी मार सकते, मतलब दंड लगा सकता है, नहीं तो आपका जो टेंडर कैंसिल कर सकता है। ये सब कुछ वहां पे टेंडर में आप डिसाइड रिक्वेस्ट कीजिए, मेरे को 1 महीना नहीं और 10 दिन ज्यादा दे दो और 15 दिन ज्यादा दो, वहां पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उस हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यहां तक आपने समझ गए होंगे टेंडर मतलब कैसा लेना है, स्क्रैप कैसे खरीदना है, क्लियर है। अभी बात आते हैं दोस्तों बेचने की। बेचने का तो बहुत इजी तरीके से आप बेचोगे दोस्तों, आप सोचोगे नहीं, चाहे आपके पास कितना भी मैट्रिक टन के हिसाब से स्क्रैप क्यों ना हो, आप वहां का एक छोटा सा नट भी आप घर नहीं ला सकते हो, उतना आराम से बेचोगे, आप सोच नहीं सकते हो। बेचने का तो बहुत इजी सी बात है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं आपको, जो बड़े बड़े जो सरिया गिरिया जो बनाने का जो कंपनी है, जैसे इसकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि बड़े बड़े टाटा कंपनी हुआ, JSW हुआ, कामधेनु हो गया, बड़े बड़े जो सरिया जो तैयार करता है, सरिया का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, वो सभी कंपनी वाले गेट के बाहर ही आपको मिलेंगे, जो मार्केटिंग मैनेजर उनका। कैसे, मैं बता रहा हूँ, आपने टेंडर लगाया, टेंडर आपका नाम पे हुआ ना, वो लोग खुद आपके पास आएंगे, सर ये सभी स्क्रैप मुझे बेचो। उसी समय से वो लोग क्यों टेंडर नहीं भर सकते, वो लोग भी खुद खरीद सकते हैं ना, ऐसा आपका सवाल आ रहा होगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया था, इंडियन जो गवर्नमेंट है हमारे जैसे आपके जैसे लोगों को सपोर्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे रूल है कंपनी वालों को स्क्रैप नहीं बेचने का। जो मिडिल क्लास वाले हमारे जैसे आपके जैसे लोगों को, बिजनेसमैन वालों को ये स्क्रैप खरीदने के लिए वो लोग फैसिलिटी देता है, वो लोग प्रोत्साहन करता है, ताकि हम लोग भी 2 रुपए उसमें कमाई कर सकते। जैसे कि आपने स्क्रैप खरीद लिया, आपसे वो कंपनी वाले को आप बेच सकते हो, स्क्रैप खरीद के आप कंपनी वालों को बेच सकते हो, कुछ पैसा आप प्रॉफिट ले सकते हो। इसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों, बहुत कुछ पैसा होता है। जैसे कि मैं बता, जैसे आपका नाम पे टेंडर होता है, ऐसे बड़े बड़े कंपनी वाले आपका फोन करना शुरू करेगा, आपका पीछे लग जाएगा, सर ये स्क्रैप हमको बेचो, क्योंकि ये ना बहुत मजबूत स्क्रैप होता है दोस्तों। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये रेलवे डिपार्टमेंट के पास इतना स्क्रैप कहां से आता है। दोस्तों मैं इजी सी 1-2 उदाहरण बोलूंगा। जैसे वो लोग जो पटरी जो लगाते हैं उसमें थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया ना, वो ना रिजेक्ट सामान आ जाता है दोस्तों। रेलवे डिपार्टमेंट का जो सरिया होता है, पटरी का जो सरिया होता है, थोड़ा बहुत तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, वो रिजेक्टेड आइटम है दोस्तों, वो लोग फुल्ली वो वैसे रख देगा,
वो स्क्रैप में चला जाएगा। और रेलवे डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी एग्जांपल समझ लो, कोई रेलवे टक्कर हुआ, रेलवे कहीं पलटी हुआ, ये वो, वैसे सब कुछ जो गाड़ी का जो स्क्रैप होता है ना दोस्तों, वो सभी ना कचरा में चला जाता है, वो सभी ना कबाड़ में चला जाता है, वो सब ना स्क्रैप में चला जाता है। वो दोबारा वो लोग इंजन जोड़ के ये करके वो करके दोबारा जो वही ट्रेन को सीधा नहीं करता है दोस्तों, इतना टाइम नहीं है। उस जगह पे दूसरा ट्रेन ही इंस्टॉल कर देगा। ये सभी जो गिरा पड़ा जो भी सरिया है एक्सीडेंट होने के बाद या डब्बे उतरने के बाद, जो भी ऐसा कुछ बात होता है, जो भी ऐसा इंसिडेंट होता है, वो सभी ना स्क्रैप में चला जाता है दोस्तों। इतना मजबूत लोखंड होता है, इतना मजबूत सरिया होता है, इतना मजबूत स्टील रहता है। इसीलिए ये बड़े बड़े जो कंपनी, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है ना, ये लोग ये सरिया, ये जो स्क्रैप खरीदने के लिए बहुत ये हो जाता है, उत्साह हो जाता है दोस्तों। इसलिए वो लोग आपका पीछे लग जाएगा और ये भी आपको सपोर्ट करेगा। सर आप टेंडर बोली लगाइए, जरा आपके पास पैसे कम है तो मैं आपको पैसे देता हूं, आप टेंडर लेके मुझे बेच लीजिए आपका जो भी स्क्रैप है। ऐसे भी वो लोग पैसे का भी सपोर्ट करेगा। इसलिए ये बिजनेस में ना बेचने का तो झंझट ही नहीं है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों बेचने में थोड़ा झंझट होता नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में आपको कोई भी झंझट नहीं है बेचने का। जैसे आपका नाम पे टेंडर निकला, टेंडर पास हो गया, तो ऐसे बड़े बड़े कंपनी टाटा, कामधेनु, JSW, ऐसे बड़े बड़े जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग जितना भी इंडिया में है, आप सर्च कीजिए गूगल में, बहुत सारे, वो सभी लोग आपका पीछे लग जाएगा जो स्क्रैप खरीदने के लिए। आप क्या कीजिए, आपका रेट में बन रहे तो स्क्रैप बेचिए, नहीं बन रहे तो आप मत बेचिए। आप एक गोडाउन बनाइए, आप गोडाउन में ला के रख दीजिए आपका स्क्रैप, ठीक है। आप जब भी आपको रेट, आपका मर्जी के, आप बड़े बड़े जो सरिया, पटरी का जो सरिया होता है वो काट काट के टुकड़ा बनाइए, टुकड़ा बना के जब भी आपको रेट जम रहे उस समय आप दे दीजिए। जितना दिन भी आपके पास स्क्रैप रहेगा, इतना बड़ा बड़े कंपनी वाले आपका पीछे लगे जाएंगे, आपसे स्क्रैप लेंगे, आपको भी बेचना ही है। थोड़ा रेट जम गया, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट होने का चांसेस है, तब बेच लीजिए। खुद वो कंपनी वाला गाड़ी लेके आएंगे, खुद वेट करा के लेके जाएंगे, आपको एक नट भी उठाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको ये बिजनेस करने में कहां पे दिक्कत है, मैंने पूरा इस वीडियो में समझाया हूं। वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपके पास क्या लाइसेंस होना चाहिए, और टेंडर में स्क्रैप कैसे खरीदना है, बोली कैसे लगाना है, कितना पैसे भरना है, कितना दिन तक वैलिड रहता है और कहां पे बेचना है, सब कुछ दोस्तों डिटेल में मैंने बताया। फिर भी आपको जहां पे भी डाउट आ रहा है, प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए। आप कमेंट्स का रिप्लाई से ही आप खुश हो जाओगे, कमेंट्स के रिप्लाई से आपका डाउट को मैं क्लियर करूंगा दोस्तों 100%। ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस करने में आपको कहां पे दिक्कत है प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये बिजनेस आइडिया का जानकारी दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, अभी लाइक कीजिए, बाद में आप भूल जाओगे वीडियो देखने के बाद। अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से एक फायदा हो कि आपके जैसे बहुत सारे लोगों को आप घर बैठे बैठे दूसरे लोगों को एक मेरा बिजनेस आइडिया पहुंचाने जैसा होता है, और ये बिजनेस आइडिया उनको अच्छा लगा तो वो लोग भी बिजनेस कर सकते हैं और आप घर बैठे बैठे उनको हेल्प कर सकते हो दोस्तों। ये बिजनेस उन तक पहुंचा के आप घर बैठे बैठे किसी का मदद कर सकते हो दोस्तों। इसलिए प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ना ऐसे ही नया तरीके का, यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया मैं लाते रहता हूं। ये सभी बिजनेस आइडिया पहले आप सब्सक्राइब करने से पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर और यूनिक तरीके का लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।